नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में जो अमर हैं। सबकी मृत्यु निश्चित है लेकिन इनकी नहीं, क्योंकि ये 8 अमर हैं। कहानी उन 8 लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी मरेगा नहीं। सनातन ग्रंथों में है 8 ऐसे पात्र जो अमर हैं। दोस्तों, ये 8 चिरंजीवी कौन हैं और कैसे मुक्त हुए ये मृत्यु बंधन से, ये बताने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के पद्म पुराण का यह श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमामश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम थाष्टमम जीवेद्वर्षशतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सप्त चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ मार्कंडेय ऋषि यानी अष्ट चिरंजीवी के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो भी इन चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है वह शतायु हो जाता है, अर्थात उसकी उम्र 100 साल होती है। उसे इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा की। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था और अश्वत्थामा आज तक पृथ्वी में भटक रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे चिरंजीवी राजा बलि की। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बन गए थे। तीसरे चिरंजीवी हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। दोस्तों, चौथे चिरंजीवी हैं हम सबके आराध्य हनुमान जी। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। पांचवें चिरंजीवी हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। 7वें चिरंजीवी हैं परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। दोस्तों, कल की पुराण के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा,
जब धरती पर पाप अत्यंत बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार के साथ कली का नाश करने के लिए सातों चिरंजीवी आएंगे। कहा जाता है सातों चिरंजीवी आज भी कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। सातों चिरंजीवी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे, जहां पर बुराई का कोई अंश नहीं होगा। धन्यवाद।